बिग बॉस के ग्रैंड फिनाले में बस एक दिन बचा है और मुझे जिनकी जर्नी का बेसब्री से इंतजार था उन दोनों की जर्नी आज पहले दिन दिखा दी, जीके और फरहाना। तो यार आज मैं बायस नहीं होने वाला हूँ, एकदम जेन्युइन ओपिनियन देने वाला हूँ क्योंकि फिनाले आ गया है। अब किसी से कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई ग्रजेस नहीं है। तो आओ दोनों की जर्नी देखते हैं। सबसे पहले फरहाना की जर्नी देखते हैं। आइए फरहाना, आपके इस घर के सफर को एक बार साथ मिलकर देखते हैं। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे समा हमारा। भाई ये डायलॉग फरहाना ने मारा था, क्या बेस्ट था। बिग बॉस ने यूज कर लिया इसकी जर्नी में। वेलकम टू बिग बॉस। बिग बॉस 19, ये बुलंद आवाजों में आपका नाम हमेशा लिया जाएगा। तेरे जैसे तो डरता नहीं है यहाँ पे कोई, समझा? इस सीजन की विलेन, इस सीजन की विलेन। मैं इस लेटर को शेड करूं। तेरे में दिल नहीं है, तुझे क्या लगता है? भाई ये लेटर वाला जो सीन हुआ था फरहाना का, इसमें मुझे भी पूरे हिंदुस्तान को गुस्सा आया था। बोला कि इस फरहाना के अंदर दिल नहीं है, मुझे भी बहुत गुस्सा आया, बहुत ज्यादा। पर अब मैं शांत बैठ के सोचता हूँ इस चीज को, तो एट द एंड यार फरहाना यहाँ पे गेम खेलने आई थी, रिश्ते बनाने के लिए नहीं आई थी। उसने लेटर फाड़ दिया, उसको जरूरत नहीं है यार। और नीलम के साथ उसका कुछ खास कनेक्शन भी नहीं था। नीलम उसकी दोस्त भी नहीं थी। मानो अगर वो उस वक्त पर नेहल का फाड़ देती तो उसको तुम कह सकते थे कि भाई ये क्या कर दिया इसने। लेकिन नीलम का फाड़ने में कोई दिक्कत थी नहीं। लेटर फाड़ के उसको कैप्टेंसी चाहिए भाई। यहाँ पे रिश्ता बनाने थोड़ी आई है, वो कैप्टेंसी के लिए आई है। आज मैं जेन्युइन ओपिनियन दे रहा हूँ। तुम लोग रोज मुझ पर गुस्सा करते हो फरहाना के अगेंस्ट बोल रहा है, मैं तब भी अगेंस्ट नहीं बोल रहा था, वो मेरे ओपिनियंस थे। बट अब जो मेरे को, क्योंकि सीजन का एंड हो गया है, अब एट दी एंड जो मेरे ख्याल, जो मेरे ओपिनियंस है, पीओवीज है, वो सब तुम्हें अनबायस्ड और जेन्युइन मैं बता रहा हूँ, सुन लो। इतनी खराब इंसान है यार। मेरा बच्चा। तुझे पंख मिले तूने उड़ान भरी, ऐसे मिले जिनको बेचारों को दरवाजा भी नहीं मिलता है बाहर जाने का। जो सच को सच और झूठ को झूठ बोलने की हिम्मत रखता है वो है फरहाना भट्ट। इस खूबसूरत जर्नी के लिए आपको ढेर सारी बधाई। थैंक यू सो मच। तो यार मुझे फरहाना की जर्नी देखने में इतना मजा आया ना, जब उसकी जर्नी शुरू करी एकदम एक्शन के साथ शुरू कर दी। क्योंकि आतिश ने लड़ाई झगड़े कर दी थी। जब फरहाना बिग बॉस के घर में आई तो पहले हफ्ते उसको निकाल दिया सबने, वोट आउट करके सबने, मतलब आपसी सहमति से निकाला था, चली गई। उसके बाद उस सीक्रेट रूम में उसने अपने बारे में बातें सुनी और वो इतनी भर के आई, उसको था कि गेम प्ले करना है। थोड़ा आतिश ने ओवर कर दिया, आतिफ बशीर से फाइट, सबसे फाइट। लेकिन भाई आतिश सबसे फाइट शुरू कर दी उसने, फरहाना ने बहुत ज्यादा ही सिस्टम ही हैंग कर दिया भाई। नेक्स्ट लेवल जा रही थी चीजें। और मैं तो शुरू से कह रहा हूँ मुझे फरहाना से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बस उसकी जुबान से दिक्कत है। उसकी जुबान ना बहुत एक्सट्रीम चली जाती है, बहुत ज्यादा नेगेटिव, बहुत मीन हो जाता है वो चीजें ना। लेकिन अगर एट द एंड देखा जाए तो फरहाना इकलौती शो की ऐसी कंटेस्टेंट है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रही है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रही है और जैसी वो है वैसा दिखा है। मतलब जैसे कि आप ये नहीं कह सकते कि यार पता नहीं फरहाना कैसी होगी। फरहाना जैसी भी है, उसके सारे ट्रेड्स, उसका पूरा नेचर एकदम ट्रांसपेरेंटली तुम्हें शो में दिखाई दिया। तुम कह सकते हो भाई फरहाना बट ऐसी है, वो रिजिड है, वो बोल्ड है, वो जिद्दी है और बेबाक है, बिग बॉस ने भी बोल दिया। तो ये सीन है यार। लेकिन मुझे फरहाना की जर्नी बहुत पसंद आई और अगर देखा जाए तो मुझे फरहाना के अंदर विनर भी नजर आने लगा है। लोग कह रहे हैं कि भाई फरहाना को कोई जानने वाला क्रिएटिव टीम में है, वो उसको जिताएंगे, फरहाना को जिता देंगे, बायस हो जाएगा। मैं खुद चाहता हूँ कि जीके जीते, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर फरहाना जीत भी गई तो मैं उसे बायस नहीं कहूँगा, क्योंकि फरहाना ने गेम में सच में बहुत ज़्यादा इनपुट्स दिए हैं, वो बहुत खेली है, बहुत मेहनत की है यार उसने, बहुत ज़्यादा कंटेंट दिया है। और देखा जाए तो एक विनर क्वालिटी के साथ जो बिग बॉस गेम के, बिग बॉस कंटेस्टेंट के रियल ट्रेड्स हैं, आपको रिजिड होना, रिश्तों पे कोई किसी की कुछ नहीं सुननी, अपने आप को देखना है, लड़ाई झगड़ा करना, जितने भी ट्रेड्स हैं वो सारे बिग बॉस के मुझे तो फरहाना के अंदर नजर आए। तो अगर ये विनर बन जाए तो शायद पूरा देश इसको बोले कि ये बायस था, बट शायद मैं बायस नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे खुद फरहाना के अंदर विनर क्वालिटीज नजर आती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं चाहता हूँ फरहाना जीते। आई रियली वांट कि जीके जीते। पूरे शो में रियल, जेन्युइन और सॉलिड पर्सनैलिटी के साथ कोई बंदा खेला है तो वो गौरव खन्ना है। तो आओ अब जीके की जर्नी देखते हैं बिग बॉस में कैसी रही। गौरव, यार एक तो लोगों ने सेटअप इतना तगड़ा किया ना, जब गौरव की एंट्री हुई, मतलब बाकी जो उन्होंने फरहाना के दिखाया उसमें इन्होंने कट्स डाल दिए, लेकिन जीके का उन्होंने पूरा दिखाया था यार। बहुत ग्रैंड किया है, ग्रैंड। लेकिन जो सीजन 13 में गया था उससे ग्रैंड तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन यार वो शो 6 महीने भी तो चला था, मुझे बहुत मजा आया। चलिए इस घर के आपके सफर का एक रिकैप हो जाए। बिल्कुल बिग बॉस। जीके क्या करेगा? जीके ने जो किया कमाल कर दिया। ये है ग्रीन फ्लैग का ब्रांड एम्बेसडर। गौरव, आप कैप्टनसी की रेस से बाहर होते हैं। भाई ये बेचारा कैप्टनसी के लिए कितना ट्राई किया जीके ने, कैप्टन बनने नहीं दिया, 4-5 बार ट्राई किया। एट द एंड उसको एक सरप्राइज गिफ्ट मिल गया। मतलब क्लियरली दिख रहा था कि मेकर्स ने बोल दिया चलो यार इसको कैप्टनसी दे ही देते हैं, वरना मन में रह जाएगी बंदे के कि भाई मैं कैप्टन तक नहीं बना। गौरव, I don't know what he's doing in the house. अपनी कुर्सी की पेटियां बांध ले क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। गौरव गौरव गौरव
गौरव, आपकी वाइफ को किड्स नहीं चाहिए। वो बहुत कैलकुलेटिव मूव था सिंपत्ति कार्ड खेलने का। यार ये सवाल, मतलब इस सवाल ने मुझे खुद इतना इरिटेट कर दिया था, पूरे हिंदुस्तान को। मतलब मैंने इसके ऊपर जो धांसू वीडियो बनाई है, अगर तुमने मेरी वो शॉर्ट्स, वो रील नहीं देखी, जाके देख लेना यार, कितनी मीन थी यार ये। जो भी जर्नलिस्ट थी, पता नहीं, आई डोंट नो ये कौन से अखबार से, कौन से पेज, कौन सी मीडिया से, बट इसने अपनी इस हरकत की वजह से, इस छिछोरे सवाल की वजह से ना, मतलब अपना और अपने मीडिया पेज का एकदम नाम खराब कर दिया। सारा देश गालियां बक रहा था, भाई कौन सा न्यूज़ है, कौन सी मीडिया है, कौन सी पेपराजी है ये। क्योंकि इनकी खबर पे भरोसा करने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि अपनी खबरों को चटपटा बनाने के लिए ये लोग किसी के भी सेंटिमेंट्स के साथ खेल सकते हैं। यार वो बात मानूंगा जो मेरी बीवी कही, और अगर उसके लिए बच्चे नहीं हो रहे तो चलेगा। मुबारक हो गौरव, आप बनते हैं इस सीजन के पहले फाइनलिस्ट। जीके को किसी ने कितना भी बोला हो, बैकफुट पे खेल रहा है, सबके सामने नहीं आ रहा, गेम के लायक नहीं है, सब यही बोल रहे थे, लेकिन भाई टिकट टू फिनाले सबसे पहले जीतने वाला जीके ही था। तो आज के एपिसोड में फरहान से पहले इन्होंने जीके की जर्नी दिखाई थी, और जीके की जर्नी नो कट्स के साथ थी, कोई कट्स नहीं थे, उन्होंने पूरा दिखाया कैसे एंट्री किया। तो सबसे पहले तो यार जो ऑरा इन्होंने क्रिएट किया, बहुत धांस हो गया, मुझे मजा आ गया। जब जीके की जर्नी शुरू हुई, बिल्कुल उसके लेवल, उसके ग्राफ के हिसाब से शुरू हुई, जैसे वो शो में पहले था, एकदम नॉर्मल चल रहा था, फिर ऊपर 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 ऊपर, आज टॉप पर है गौरव। तो वही वाला सीन पूरा चला यार, मुझे इतना मजा आया। मृदुल के साथ उसकी दोस्ती, वो भाईचारा, वो बॉन्ड एकदम क्लियर नजर आ रहा था। दिख रहा था कि भाई जीके इस गेम में पूरा रियल रहा है। फरहाना के बाद अगर कोई रियल रहा है ना गेम में, तो वो जीके रहा है। देखो जीके की ये पर्सनैलिटी है, वो नहीं लोगों से लड़ना चाहता, उसको अपनी डिग्निटी, अपनी तहजीब की परवाह है। वो नहीं चाहता कि एक शो के लिए मैं बहुत बदतमीज हो जाऊं, लोगों से लड़ाई झगड़ा करूं छोटी चीज़ों पे ना। देखो हमारे लिए ये इलायची, ये चीनी, चाय बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन बिग बॉस के घर में जाके लोग ओवर कर देते हैं, उस पर लड़ते हैं, चाय कैसे नहीं बनाई चाय। लेकिन उसने अपनी मर्यादा का ध्यान रखा जीके ने। तो लोगों ने बोला कि फेक कर रहा है, फेक नहीं है ना। अगर जीके को अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल है तो ये फेक नहीं है भाई, ये तो बहुत प्लस पॉइंट है। अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल होना बहुत बड़ी बात है। जीके ने पूरी डिग्निटी और पूरी तहजीब के साथ ये गेम खेला है, जिसका खुद सलमान खान सर, जो शो के होस्ट है, बॉलीवुड इंडस्ट्री का मेगा स्टार, वो कह रहा है कि भाई हैट्स ऑफ टू यू, तूने जो गेम खेला। मेरी नजरों में भाई जीके ने बहुत बढ़िया गेम खेला है, उसके जैसा गेम किसी ने खेला नहीं है। तो मेरी नजरों में भी ये दो ही लोग थे। मैं चाहता हूं कि अगर रनर अप भी कोई रहे, जीके या फरहाना में से कोई रहे, और जीते तो ट्रॉफी इनमें से कोई जीते, लेकिन डेफिनेटली मैं चाहता हूं कि जीके जीते, क्योंकि मृदुल की विक्शन के बाद मृदुल ने बड़ा भाई बोला जीके को। हम भी बड़ा भाई मानते हैं, हम भी गाजियाबाद नोएडा से हैं, तो पूरे गाजियाबाद, दिल्ली, नोएडा एनसीआर के साथ पूरे हिंदुस्तान का सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ जीके के साथ है, और हम सब चाहते हैं कि जीके जीते ट्रॉफी। तो तुम लोग वोट्स डाल दो, लेकिन अब जब तक की वीडियो आई है तो मेरे ख्याल से वोटिंग खत्म हो गई होगी, क्योंकि अब सैटरडे है आज, और वोटिंग लाइन आई थिंक आज खत्म हो जाएंगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि जब ये लोग हर साल की तरह, जिन्होंने कुछ साल से ट्रेंड चलाया है कि जब ट्रॉफी के टाइम होता है, ये लोग 5 मिनट के लिए वोटिंग लाइन खोल देते हैं। तुम लोग एक्टिव रहना, और तुम्हें जिसको भी सपोर्ट करना, जिसको जिताना, जिता देना, लेकिन मैं कहूँगा जीके को वोट करना, ठीक है। तो इन दोनों की जर्नी का मुझे सबसे ज्यादा इंतजार था, जो कि खत्म हो गई है। बाकी अमाल की जर्नी में मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है, प्रणीत की देखना चाहता हूँ। तान्या की आई जस्ट हेट, मैं ट्राई करूंगा कि ना देखूं, बस कंटेंट के लिए देख सकता हूं कि मैं उसमें से कुछ मसाला निकाल सकूं। ओके चलो यार, मैंने जर्नी एंजॉय कर ली, तुम भी अगर नहीं करी है तो जाके देख सकते हो। बाकी तुम्हें वीडियो से अंदाजा लग गया होगा। वीडियो को एंड करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, कमेंट करके बताओ तुम क्या चाहते हो कि जीके जीते, फरहाना जीते, किसकी जर्नी तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद आई है। और अगर तुम प्रणीत, अमाल और तान्या में से चाहते कोई जीते, मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। ये वीडियो फेसबुक, यूट्यूब दोनों पे आ रही है। अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पे हो तो फॉलो कर लेना पेज को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री श्याम। खत्म हुआ इंतजार, लो हम आ गए, कोई जब दुनिया को खुद को हम पा गए। मैंने सोचा मैं भी सो के देखूं सपने, पर सपने तो आके मेरी नींद ही उड़ा गए।